माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करते हैं। जब माता पार्वती का प्राकट्य हुआ तो सब उत्सव होना गया। इसके बाद नारद जी का आगमन हुआ हिमांचल जी के यहाँ, और हिमांचल जी ने अपनी कन्या को बुला करके नारद जी को प्रणाम करवाया। नारद जी ने खूब आशीर्वाद दिया और हिमांचल जी अत्यंत गदगद और प्रमुदित हो रहे हैं। श्री देवर्षि नारद जी को अपने घर में और निवेदन करते हैं, हे महाराज आप आई गए हो तो हमारी बिटिया यानी आपकी भाषा में मुलगी हमारी बेटी के कुछ गुण दोष तो बताते जाओ महाराज। इसकी कुछ जन्म पत्रिका देखते जाओ। क्या कहते हैं? मत्सुता जातकम ब्रूहि गुण दोष समुद्भवम् कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यते सुता। महाराज क्या है? और एक बात और बोल दी, क्योंकि महाराज मैं खुश बहुत हूँ जब से पार्वती जी का जन्म हुआ यहाँ। बोले क्यों? सही बोल। जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गिर जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गिर जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ आई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ आई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ आई, उमा शैल गिर आई, उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गिर जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई। जब ते उमा, जब ते उमा, जब ते उमा नारद जी कहते हैं हिमांचल जी आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, क्या इसका भाग्य मैं देखूं? बोले क्यों? बोले सुंदर के साथ साथ सुशील है और बड़ी सयान। क्या? क्यों महाराज? बोले इसके कई नाम होंगे, एक नहीं होंगे। बोले क्यों? बोले जब भगवान कृष्ण का नामकरण करने गर्गाचार्य जी आए थे भागवत की कथा में, तो भी जब महारानी यशोदा कह रही है महाराज मेरे बेटे का नामकरण करो, तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं इनके नाम अनेक अनुपा बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। ये भागवत का श्लोक, इनके तो हजारों नाम। ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं भवानी के लिए। क्या कह रहे हैं महाराज? ए महाराज हिमांचल जी बोले क्या? बोले इनके एक नाम नहीं। बोले फिर वो नाम हो तो ही बोल पड़े। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। इनके नाम उमा भी होंगे, कुछ इन्हें अंबिका भी कहेंगे और कुछ इन्हें भवानी भी कहेंगे, दुर्गा कहेंगे, काली कहेंगे, खप्पर वाली कहेंगे, शेरों वाली कहेंगे। अच्छा महाराज? बोले हाँ। और बोले यही नहीं, ये साधारण नहीं। बोले फिर क्या है? सब लक्षण संपन्न कुमारी होई है संतत पिया ही पिया। और एक बात और बताऊं, सदा अचल यही कर अहिबाता, यही तेजस्व पई पितु माता की वजह से इसके माता पिता अत्यंत ही यशस्वी होंगे और बड़े ही भाग्यशाली। बड़ी बड़ी महिमा नारद जी महाराज ने गई, थोड़ी नहीं इतनी महिमा महाराज। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न कुमारी वही है संतत पी प्यारी सदा अचल यही कर अहिबाता। कितनी महिमा गा गए पार्वती जी की ना। लास्ट में तो और भी कहते कि होई है पूज सकल जग माही यही सेवत कछ दुर्लभ नाही। इसके जो भी इसकी पूजा अर्चना वंदना करेंगे उनका भी कल्याण होगा। नारद जी कहते कहते हे हिमांचल राज आपकी पुत्री के हाथ में जितनी भी रेखाएं हैं बड़ी अद्भुत बड़ी सुंदर, बहुत इसके नाम करेगी। बोले फिर? बोले कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। चाहे जन्म पत्री देखने वाले ऐसे काम करते हैं, अगर शुरुआत में ही आपके दोष बता दें तो आप तो डर जाओगे ना। पहले तो आपकी महिमा गाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा
सब बढ़िया बढ़िया बताएंगे और बाद में है कि नहीं। तो नारद जी ने भी वही किया, पहले दुनिया भर की बातें बताई, ऐसा होगा, ऐसे है, ये है, वो है, ये है। लास्ट में बताया इसके हाथ की एक रेखा थोड़ी सी गड़बड़ है। बोले वो क्या महाराज? अच्छा माता मैना तो और चिंतित हो गई, क्या गड़बड़ है? सोई जब गड़बड़ देखा तो और कान खोल कर बैठ गई, महाराज क्या गड़बड़ है? सोई बोल पड़े, क्या? योगी नग्नो आगुणो कामी मात्र तात विवर्जिता अमानो शिव वेशश्च पतिरस्याखिले दशा। इसका जो पति होगा वो ठीक नहीं, यानी पति महाराज बोले जहां पर इसका विवाह होगा तो इसकी जो पति देव रहेंगे ना, बोले हाँ, बोले वो इसमें तो ऐसा दिख रहा है कोई योगी होगा, बड़ा नंगा पंगा आदमी होगा जो इसका पति होगा। अच्छा महाराज, और उसके कोई माता पिता भी नहीं होंगे, पता नहीं किस अमंगल वेश को धारण करके घूमेगा। अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय छीन। अच्छा महाराज, अब तो सबसे ज्यादा चिंता महारानी मैना को हुई कि हमारा दामाद ऐसा होगा जो माता पिता से योगी नग्न निर्गुण निष्काम माता पिता से रहित अमंगल वेश वाला। अब रोने लगी जोर जोर से, हे हिमांचल जी से कहती हूँ उपाय पूछो, बाबा से उपाय पूछो। तो नारद जी ने कहा उपाय, पर महाराज कुछ उपाय बताइए। नारद जी कहते हैं कर रेखा ब्रह्म लिपिर नाम मृषा भवति ध्रुवम। हाथ की रेखा ब्रह्मलिपि है, वह झूठी नहीं हो सकती। फिर भी एक उपाय मैं बता रहा हूँ पर्वतराज हिमांचल। बोले क्या? बोले हमने जितने दोष बताए ये सारे दोष भगवान शंकर में दिख रहे हैं। अच्छा, बोले हाँ घटित हो रहा है। बोले बिल्कुल। बोले अगर इसका विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो वो सारा दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे महाराज। बोले क्यों? सामर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सारी की नाई। सामर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक गंगा नाम तत्र के या निदर्शना। महाराज ध्यान देना, हिमांचल जी कहते सरकार वो तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सुना है भगवान शंकर तो निर्विकार हैं। उन्होंने तो माता सती से प्रतिज्ञा की थी मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का वर्ण भी नहीं करूंगा, फिर कैसे विवाह करेंगे? नारद जी कहते हैं हिमांचल जी वह सती ही आपके यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई हैं। आपकी ये पुत्री पूर्व जन्म में सती के रूप में दक्ष के यहाँ प्रकट हुई और वही अब आपके यहाँ आई हुई हैं। बोले कैसे? बोला पुनः सेव समत्पन्ना तव गेहे अंबिका शिवा पार्वती हर पत्नी भविष्यति न संशया। बड़े सुंदर तरीके से समझाया और समझाने के बाद नारद जी वहां से चले गए। मैना जी ने एकांत जाकर हिमांचल जी से कहा महाराज हमें नारद जी के वचन समझ में नहीं आए, मैं क्या कहते हूँ उनका घर भर कैसे होगा, कुछ उपाय सोचिए। हिमांचल जी कहते देवी नारद जी के वचन हमें कभी असत्य नहीं हो सकते हैं, आप अपनी पुत्री को शंकर जी के लिए तपस्या की शिक्षा दीजिए। इधर माता पार्वती को रात्रि में एक बड़ा सुंदर स्वप्न आया और उस स्वप्न की चर्चा करने के लिए जब अपने पिताजी के पास गई तो बोली हमको भी यही स्वप्न आया है। तो इस प्रकार से माता भवानी बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान शंकर की कठोर तपस्या करने लगी और शंकर जी की जब कठोर तपस्या करने लगी तो भगवान शंकर ही एक बार पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए आए और फिर सप्तऋषियों को भेजा और जब सप्तऋषियों को भेज करके बड़ी बड़ी बातें करवाई। अरे कहाँ
अघोरी से विवाह करोगी। सारा कुछ हुआ, लेकिन पार्वती जी ने एक संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ करूंगी। इधर भगवान शंकर जी से निवेदन करने भगवान विष्णु जी आए, बोले आप विवाह करें। शंकर जी भी तैयार हुए, और शंकर जी विवाह के लिए जब तैयार हुए, तो इधर बड़े सुंदर तरीके से सबने तैयारी और तैयारी करके कि शंकर जी का विवाह होगा। इधर भगवान नंदी भी, सबके मन में बड़ी प्रसन्नता आई कि हमारे भोलेनाथ विवाह करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो भोलेनाथ भी तैयारी कर रहे हैं, और उधर महाराज हिमांचल भी विवाह के लिए लग्न पत्र का प्रेषण तथा विवाह की तैयारी। पर्वत एवं नदियों का दिव्य रूप धारण कर हिमालय के यहाँ आगमन होता है। हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव के लिए अपने नगर को सजाया, विश्वकर्मा को दिव्य मंडप तथा जनवासी के लिए दिव्य लोकों का निर्माण कराया, सब देवताओं को निमंत्रण दिया। सब देवता अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वहां आए। सब देवता भगवान शिव की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान शिव सबका स्वागत करते हैं, और पश्चात सबके कहने पर लौकिक तथा वैदिक विधि को संपादन करके भगवान शिव ब्राह्मणों को प्रणाम करके कैलाश से प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं। तो भगवान के जितने शंकर जी के बारात में जाने के लिए जितने नंदी बाबा और ये भूत प्रेत पिशाच ये वो सब पहुंच जाते हैं महाराज, और सब मिलकर के शंकर जी का श्रृंगार करते हैं। क्या पाउडर था नहीं उस समय में, तो क्या लगाए, श्मशान की लेकर आए और उसी राख को लगा दिया। बाबा ये है, और वो राख लगा करके मस्त हो गए शंकर जी। बोले क्यों? बोले ये राख नहीं है, ये हमको एक संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है? कि एक दिन हम लोगों को वहीं पर जाना है और ऐसे ही राख हो जाना है। क्या कहते हैं? निवेदन गोस्वामी जी महाराज करते हैं। शिव संभोगन करहि सिंगारा, शिव संभोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मोर संभारा, जटा मुकुट वही मोर संभारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन भभूत पटे के हरि छाला, तन भभूत पटे के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन तीने उपवीत भुजंगा, नयन तीने उपवीत भुजंगा, गरल कंठे और नर सिर माला, गरल कंठे और नर सिर माला, असब बेस सिभो धाम कृपाला, असब बेस सिभो धाम कृपाला, असब बेस कितना सुंदर वर्णन किए हमारे भैया। शिव जी किस प्रकार से सज रहे हैं, सब देवता साज रहे हैं, और साजने के बाद में भगवान शंकर के लिए कहते हैं कार लाया जाए। कि क्या लाया जाए? आपको बैठकर ससुराल चलना है। बोले कार वार कुछ नहीं, हम अपने ही वाहन से चलेंगे। क्या? शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी। नंदी पर बैठे, लेकिन नंदी पर रोज हमेशा सीधे बैठते थे, आज उल्टे बैठे। ऐसे मस्त है शंकर जी भगवान। बोले ये क्यों उल्टा क्यों बैठ रहे हो?
बोले उल्टा इसलिए बैठ रहे हैं कि पीछे हमारे प्रभु आ रहे हैं बारात में, तो उनको पीठ दिखाएंगे तो अच्छी बात थोड़ी ना। अरे वहां लोग क्या कहेंगे, अरे वो क्या कहेंगे। सारी दुनिया तो इसी में बर्बाद होती जा रही है, क्या कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, तो इन कहने वालों के चक्कर में आप पड़ोगे तो हमेशा परेशान न होगे। नंदी पर भगवान शंकर ने उल्टा बैठ गए और बैठ करके चल रहे हैं, सब अपनी अपनी जमात को अलग अलग लेकर चल रहे हैं। ब्रह्मा जी की बारात अलग है, मतलब वो अपनी टीम को अलग लेकर चल रहे हैं। देवराज इंद्र का सिस्टम अलग चल रहा है, उनकी टीम अलग चल रही है। साथ ही साथ भगवान नारायण की भी टीम अलग चल रही है। बारात में जब पहुंचते हैं, अब सांप इत्यादि सब लपेटे हुए पूरी तरीके से, आहा क्या अद्भुत दर्शन करिए कभी। तो जब वहां पहुंचते हैं तो जो हिमाचलपुर के नर नारी होते हैं वो देवराज इंद्र को ही आगे देखते हैं तो दूल्हा समझ लेते हैं, अरे यही दूल्हा यही दूल्हा। तो देवराज इंद्र कहते भैया हम दूल्हा नहीं, अरे हम उनके दासों के भी दास हैं, हम दूल्हा नहीं है। अच्छा, अब तो हिमाचलपुर के लोग इतने मस्त हो जाते हैं कि जब दूल्हा के दास ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा। हाँ भाई, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और उसके बाद टीम आती है ब्रह्मा बाबा की, चार चार मुख, एक से एक वीआईपी उसमें चल रहे हैं। और ये लोगों ने कहा बस 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 यही दूल्हा है। आकर के सब बड़ी बड़ी बधाइयां देने लगे और चरणों में पड़ा, अरे ये दूल्हा सरकार, अरे हम दूल्हा नहीं है। बोले फिर आप दूल्हा नहीं तो दूल्हा कहाँ? अरे हम तो दूल्हा के दास हैं। अब तो हिमाचलपुर वालों की प्रसन्नता की लहर और दौड़ पड़ी कि बताइए दूल्हा के मित्र ऐसे हैं तो फिर दूल्हा कैसा होगा। अब जब तीसरी पंक्ति में महाराज नारायण की टीम आई तो भगवान श्रीमन नारायण अपनी पूरे परिकर के साथ जैसे ही दिखाई पड़े, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और कौस्तुभमण इत्यादि सुंदर सुंदर माला धारण किए हुए एकदम दिव्य रूप धारण किए जब दिखाई पड़े तो सब लोटपोट हो गए। हिमाचलपुर वासी बोले बस बस दूल्हा सरकार, दूल्हा सरकार, क्योंकि इनके जैसा सुंदर तो हमने देखा ही नहीं कभी। भगवान नारायण भी बोल पड़े हम दूल्हा नहीं, हम दूल्हा के मित्र हैं, दास कैसे हो जाएगा। हम दूल्हा हमारे फ्रेंड हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारी मैत्री है। ऐसा कहकर के महाराज जब नारायण भी जब ऐसा कहकर चले गए, अब तो पूरे हिमाचलपुर में वो प्रसन्नता, वो प्रसन्नता, वो प्रसन्नता। लेकिन जो नारायण की टीम आगे बढ़ी, महाराज जब असली दूल्हा पीछे से आया, वो तूफान हा हा हू करते चिल्लाते चीखते सब हिमाचलपुर वाले लोग डर गए, ये क्या हुआ जाना। इतने भूत प्रेत कोई रास्ते में दिखाई नहीं पड़ा, कोई अपने घर में घुस रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया। पूरे हिमाचलपुर में को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। अरे किसी के पास तो कई सारे मुख और किसी के पास तो एक भी मुख नहीं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी के पास एक एक पैर है, किसी के पास जो बिना पैर के भाग रहा। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के पास दो चार आंखें तो किसी के पास आंखें ही नहीं है महाराज। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई तो बड़ा बलवान दिख रहा है, कोई एकदम हड्डी हड्डी भाग रहा है, कोई कंकाल ही नहीं घूम रहा है।
बड़ा भयानक भयावह दृश्य हो गया। सबके सब डर भाग गए उन गणों, और जब उन गणों के मध्य बैल पर बैठे भोलेनाथ, 5-5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, चिता भस्म लगाए, जटा जूट बांधे, कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म पहने, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारे। जैसे ही शंकर भगवान को देखा, नारद जी ने कहा बस यही आपके दामाद जी हैं, सोई मैना मैया मूर्छित होंगी। बाकी हिमाचलपुर में कोई है ही नहीं कि शंकर जी का दर्शन कर पावा। तो इस प्रकार से मैना महारानी विलाप करने लगी और नारद जी आकर के समझाते हैं, देखो घबराओ नहीं, ऐसा नहीं जैसा आप सुन रही हो, ये सब सुंदर हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर जब नारद जी आए, घर में समझाए, तब वो होश में आई, फिर पुनः तैयारी करती हैं विवाह पूजन की। अच्छा, ये जो भगवान शंकर की बारात है, ऐसा वर्णन आया है, अच्छे प्रवक्ता लोग इसको सुनाते हैं। अगर केवल भगवान शंकर के दूल्हे की कथा सुनाना शुरू करो बारात तक, तो 3.5 घंटा, अगर संक्षिप्त में सुनाया जाए तो 3.5 घंटा लगेगा। लेकिन ऐसी अद्भुत कथा होगी, आनंद आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर तो हम लोग 3.5 घंटे से और भी कई सारे प्रसंगों का स्पर्श करते करते आ रहे हैं। तो अभी हम निवेदन करेंगे, हमने संक्षिप्त रूप से भगवान शंकर के दूल्हे की कथा सुनाई है, विवाह में दूल्हा बने जब शंकर जी भगवान। लेकिन अब इधर मैना मैया परेशान होती हैं, तो नारद जी समझाते हैं, समझा करके एकदम सिद्ध कर देते हैं। बाद में बड़े सुंदर तरीके से मंडप में विवाह होता है।